नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की कृषि। 5 बजे आपको इसका टेस्ट मिल चुका है और टेस्ट मिलने के बाद आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें जो आपने क्वेश्चन गलत किया है, अगर किसी ने टेस्ट दिया है तो उसके दिमाग में ये आएगी, हाँ भी ये प्रश्न गलत हुआ है। अब कौन से प्रश्न गलत आपने किए, कैसे आपने टेस्ट दिया और कितने आपके नंबर बने, यहाँ पूरी व्याख्या में इस कृषि के टॉपिक में बताऊंगा। तो एक बार सेशन को सारे विद्यार्थी शेयर कर दो, लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। करें स्टार्ट। गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और कृषि के टॉपिक में पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में इस नई 16वीं राजस्थान विधानसभा में नए मंत्री कौन बने। कौन राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, बताओ फटाफट। तो राजस्थान के नए कृषि मंत्री बने हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल मीणा। एक बात तो ये, पहला प्रश्न आपके सामने, किसी ने ध्यान से पढ़े हैं, अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो निश्चित उसने प्रश्न को सही किया है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर गलत होना है। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी उनालू की फसल नहीं है? अब जिसको ये पता कि उनालू क्या होती है तो उसने सही कर दिया, ये पता नहीं तो फिर गलत हो गया। उनालू का मतलब होता है रबी की फसल। रबी फसल, ठीक है। रबी फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, बोने का टाइम ये होता है, बोई जाती है, ठीक है। जबकि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, यानी होली के अवसर, होली होती है ना, उस समय काटी जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उनालू किसको कहते हैं? रबी की फसल को। अब आपके सामने रबी की फसल आपको पता होना चाहिए, आप लगभग किसान वर्ग से आते हैं, आपके माता पिता किसान हैं, तो निश्चित आपको पता होना चाहिए। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, अब वर्तमान में गेहूं है खेतों में, ठीक है, सरसों है, चना है, जौ है, मटर की सब्जी खा रहे हो, मसूर है। मैं दो ही आती है दालों के अंदर, मसूर है, ये है कि नहीं है? गेहूं, सरसों, चना, मटर, है ना। सरसों, जब भी सरसों होती है सरसों के साथ राई होती है, राई। सूरजमुखी, सूरजमुखी। प्रश्न आ जाता है, कोई भी पूछ रहे, पहले तो बड़े बड़े पूछते थे, आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल। अब ये तो जरूरत ही नहीं है, जीरा, मेथी, धनिया, ये तो जरूरत ही नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें हमें पता ही है कब की होती है। गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, मसूर, राई, सूरजमुखी, इसबगोल। इसबगोल, इसबगोल भी औषधीय पौधा है, ठीक है। रबी की फसल। सरसों का नाम आएगा, हमेशा ध्यान रखना, जब जब सरसों का नाम आएगा तो सरसों के साथ राई, राई के साथ अलसी, ये तीनों चीजें आती है। राई, सरसों, अलसी और तारा मीरा। कौन सा मीरा? तारा मीरा, तारा मीरा। बस ये रबी की फसल याद रख लेना, बाकी खरीफ की फसल एक ही चीज याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, मसूर, तारामीरा, राई, सूरजमुखी, जीरा, मेथी, धनिया, इसबगोल, अलसी। देख लो, मसूर है, मेथी है, तारामीरा है, उत्तर आ जाएगा सोयाबीन। खरीफ और रबी में एक को याद रख लो, एक को याद मत रखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जायद में तो कब खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी है, उसमें जरूरत नहीं है, इसको फिक्स याद रखो। उनालू रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। कृषि मंत्री है करोड़ीलाल मीणा। गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, मसूर, तारामीरा, राई, सूरजमुखी, जीरा, मेथी, धनिया, इसबगोल, अलसी, ये सारी की सारी रबी की फसल। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी फसल सावणी की नहीं है? अब जिसने ये समझा कि सावणी कौन है, अब कोई विद्यार्थी कहते हैं ना क्या टेस्ट लें, क्या पढ़ें, टॉपिक पढ़ के टेस्ट दोगे फिर यह व्याख्या देखो, राजस्थान कितना मजबूत हो जाएगा, बार बार अभ्यास करोगे। सावणी का मतलब होता है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, इसको कहते हैं स्यालू। वो है उनालू, ये स्यालू। वो उनालू, ये स्यालू। और रबी की फसल को हाड़ी कहते हैं, हाड़ी की फसल भी कहते हैं। उनालू, रवि और हाड़ी। हाड़ी किसको कहते हैं? रबी की फसल को। जबकि सावणी किसको कहते हैं? खरीफ की फसल को, इसको स्यालू भी कहते हैं। वही बात, ये जो खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। और काटी वही अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर।
अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इतनी फिक्स याद रखो, पहले याद रखना जरूरी है। यानी इस समय क्या होती है, जून जुलाई बारिश शुरू हो जाती है। वर्षा काल के अंदर ये होती है, खूब बारिश होती है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा फायदा पूछे तो खरीफ की फसल को होता है, जबकि माउट से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, रबी की फसल को। अक्सर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी माउट से फसल को लाभ नहीं मिलता है, तो 3 तो रबी की फसल दे देते हैं, 1 खरीफ की फसल देते हैं। अब देखो खरीफ की फसल कौन कौन सी है, मोटी मोटी देखो, कपास, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तिल, तिलहन कह दो या तिल कह दो, ये है कि नहीं है। उनमें से कोई आई है क्या, नहीं आई। देखो मोटी मोटी सारी आ गई। मूंगफली, मूंगफली, और ये हमारे दैनिक जीवन में हमें पता ही होता है किस समय कौन सी होती है मूंगफली। देखो खरीफ की फसल है मूंगफली, खरीफ में की फसल है, तैयार होके अब सर्दियों में आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई, ये आ गई। इसके अलावा जितनी भी चने वाली दाल है, चना, मटर, मैसूर को छोड़कर मूंग, मोठ, उड़द, मूंग, मोठ, उड़द, ये तीनों खरीफ की फसल में आ जाती है। खरीफ की फसल में एक प्रसिद्ध है गवार, चमड़ा, चमड़ा नाम सुना है। एक वह चावल है, एक वह चमड़ो, चमड़ा की फली वाली सब्जी बने, वो चमड़ो है। ठीक है। इसके अलावा रबी में अरंडी नहीं आई थी, अरंडी आ जाएगी इसमें, अरंडी, ये आएगी सारी की सारी। क्लियर है। और भी छोटे मोटे बहुत होते हैं, जैसे अरहर, अरहर भी आती है इसमें, ये अरहर है, ये आ गई। बस बहुत है। देखो कौन कौन सी, नोट कर लेना, आराम से चीजें बता रहा हूँ। कपास, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तिलहन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, गवार, चमला, अरंडी, अरहर, ये सारी खरीफ की फसल। प्रश्न कहाँ से आता है, कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है, और एक प्रश्न आता है इनकी किस्म आती है, क्या आती है, किस्म। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित आपको सफलता मिलनी है। देखो अलसी, अब ये अलसी यहाँ नहीं आएगी। सरसों, तारा मीरा, राई, अलसी सारी रबी की फसल है। ज्वार आ गई, कपास आ गई, चमड़ा आ गई, ये चमड़ा आ गई। जिसने टेस्ट दिया है, बड़े गौर से दिया होगा, गलत भी होंगे प्रश्न, सोचा भी होगा कहाँ गलती हुई है। तो क्लियर है। फसल व किस्म से संबंधित असुमेलित बताओ, फसल और किस्म से संबंधित असुमेलित बताओ। अब देखो फसल और किस्म से संबंधित, गेहूं सोना कल्याण, बिल्कुल सही है। मक्का माही कंचन, माही कंचन। चना सम्राट, जौ सोनालिका, ये गलत है। सोनालिका गेहूं की है, किसकी है, गेहूं की है सोनालिका, जो कि नहीं है। चने की सम्राट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। मक्का की माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल, ये किसकी है, मक्का की। सरसों की सोना कल्याण, मैक्सिकन, मैक्सिकन, ये भी गेहूं की है। क्लियर हो गया। अगला, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा चावल की कौन सी किस्म विकसित की गई है, चावल की कौन सी किस्म विकसित की गई। देखो चावल ज्यादातर पानी बहुत चाहिए होता है, तो चावल सबसे ज्यादा जो होते हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में खूब होती है। चावल की किस्मों की बात करें, कौन सी किस्म विकसित की गई, किसके द्वारा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा, तो माही सुगंधा। कौन सी, माही सुगंधा। ये देखो चंबल, बासमती, रत्ना, ये भी चंबल की है। इसके अलावा चंबल की परमल, चंबल की किस्म है एक परमल, नाम सुना होगा परमल, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। एक कावेरी भी है, कावेरी। तो यहाँ प्रश्न क्या बन गया कि चावल किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। चावल किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। और चावल की बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये भी प्रश्न आपके पेपर में क्वेश्चन में आ गया, बांसवाड़ा केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा चावल बूंदी, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में होता है। सबसे ज्यादा चावल यहाँ होता है, बूंदी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, कोटा, इस क्षेत्र में। यानी सबसे ज्यादा उत्पादन पूछे और क्षेत्रफल पूछे, दोनों के मामले में टॉप पे कौन है, बूंदी। कौन है, बूंदी। क्लियर है। धान का कटोरा किसको कहते हैं, धान का कटोरा, श्री गंगानगर को। धान का कटोरा श्री गंगानगर को कहते हैं, श्री गंगानगर को।
अन्न का भंडार, श्रीगंगा धान का कटोरा। जैसे भारत में धान का कटोरा किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अब किस्म आपके समझ में आ गई। देखो चावल खाते हैं, चावल खीर खाते हैं, चावल वैसे बनाते हैं तो सुगंध आती है ना, तभी मजे आते हैं खाने में। तो कंफ्यूज हम होते हैं, माही कंचन माही धवल, वो तो है मक्का की, जबकि सुगंध किस में आती है? चावल में। चंबल, चंबल नदी के किनारे होगी बूंदी वही है। बासमती, घग्गर नदी नाली वाले क्षेत्र में होते हैं। रत्ना, परमल और कावेरी, ये सारी चावल की किस्म। क्लियर है? भूलोगे नहीं अगर चावल का प्रश्न आ जाए, भूलोगे नहीं अगर चावल का प्रश्न आ जाए। अगला देखो, चेतन, चेतन जवाहर किस्म किसकी है? अब देखो चेतन, चेतन का मतलब है चेत जे, चेतो का दावा है, चेतो का दावा जब अफीम खावे, सुना नहीं कही अफीम। अब जिको जिको बंदो अफीम खानतो रहे और उसको अफीम न मिले तो उसका दिमाग और तरह हो जाता है, फिर अफीम की डली दो बिना और वह चेत जे। ठीक है, अफीम उत्तर आ जाएगा अफीम, जिसे काला सोना भी कहते हैं। अफीम को क्या कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। चेतन जवाहर किस्म किस फसल की है? अफीम की। ठीक है, जवाहर 16 नाम की है, ये अफीम की है। सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती की जाती है चित्तौड़गढ़ में, यानी लास्ट तक की जो रिपोर्ट आई है ना, उस रिपोर्ट में चित्तौड़गढ़ उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी, उत्पादन और क्षेत्रफल में टॉप कौन है? अफीम। अफीम को क्या कहते हैं? काला सोना। उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? चित्तौड़गढ़ में। और किसका काम आता है? दवा निर्माण में होता है, नशीले पदार्थ बनाने में अफीम का प्रयोग किया जाता है। अब आपने कभी सुना होगा, अपने राजस्थान के अंदर जो प्रतापगढ़ रियासत है वो अपनी खेती के लिए प्रसिद्ध था। प्रतापगढ़ रियासत खेती था, और फिर राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया गया था। अफीम मुक्ति आंदोलन चलाया गया था नार, नारायण सिंह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो अफीम के ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला, जोजोबा होहोबा तेल निकलता है। मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। तंबाकू इस क्षेत्र में खूब होता है। राजस्थान में मेहंदी मंडी स्थित है। तो राजस्थान में मेहंदी मंडी, ये परसों ही कृषि पर्यवेक्षक का 4 फरवरी को पेपर हुआ था, प्रश्न आया था। मेहंदी मंडी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। ठीक है, और 2021 में जीआई टैग मिला, 21 में जीआई टैग मिला। ठीक है, अब वर्तमान में राजस्थान के कितने हो गए? टोटल 21 उत्पाद लोगों सहित हो गए जिन्हें जीआई टैग मिला है। मंडोर इस भूगोल का अनुसंधान केंद्र है। इस भूगोल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, डिंडोली, अभी प्रश्न आया डिंडोली, आंवला उत्कृष्टता केंद्र, आंवला उत्कृष्टता केंद्र कृषि पर्यवेक्षक में प्रश्न आया। और भीनमाल में क्या है? भीनमाल में बताएगा कोई? भीनमाल में, भीनमाल जालोर किसके लिए प्रसिद्ध? आगे प्रश्न आएगा, मुझे कमेंट करके बताओ भीनमाल जालोर एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोई एक वहां पे उत्कृष्टता केंद्र वगैरह है? आगे बताऊंगा मैं। कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में नहीं है? कौन सा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में? देखो, बेर अनुसंधान केंद्र है, खजूर अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र नहीं है। ये तबीची अजमेर में है, तबीची अजमेर में है। और आपसे पूछे चारा अनुसंधान केंद्र, वो रामसर अजमेर के अंदर है। निम्न में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थित नहीं? निम्न में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थित नहीं? अब राजस्थान के अंदर टोटल कितने कृषि विश्वविद्यालय? 5। पेपर में सीधा आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? 5 होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कितने, जल्दी से बताओ। तो 5 है। अब देखो कहाँ है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, कोटा में, श्री गंगानगर में नहीं है। कहाँ कहाँ है देखो, पहला है बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। बहुत बार आपने देखा होगा, ये कंफ्यूज होती है बहुत सारे विद्यार्थियों की, बहुत बार ऐसे पेपर में आया हुआ है बीकानेर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या उत्तर मानते हैं? उदयपुर मानते हैं। कारण क्या है कि सबसे पहले जो कृषि, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1962 में उदयपुर में स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी को कहाँ स्थापित कर दिया? बाद में क्या हुआ, ये जो मान लो यहाँ बताता हूं मैं, 1962 में क्या हुआ, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय नाम से उदयपुर में स्थापित हुआ। ठीक है, उदयपुर में स्थापित हो गया।
अब इसी विश्वविद्यालय को क्या किया 1964 में बहुसंकाय कर दिया। बहुसंकाय का मतलब बहुत सारे विषय जोड़ दिए, बहुसंख्याय विश्वविद्यालय हो गया। अब क्या हो गया कि इसमें बहुत सारे विषय पढ़ने लगे, तो 1987 के अंदर बीकानेर में 1987 में बीकानेर कृषि संकाय अलग कर दिया। कृषि ये संकाय है वो अलग कर दिया। कब? 1987 में बीकानेर में कर दिया। और फिर बीकानेर में, यही बीकानेर के अंदर 1987 में किस नाम से बन गया? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। इसलिए कई बार बीकानेर नया मानकर उदयपुर मानते हैं अगर ऑप्शन में नहीं है तो, क्योंकि पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से था, फिर 2009 में इसका नाम किया था। 2009 में इसका नाम क्या किया? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया? अब याद रहेगा ना आपके? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हो गया। फिर देखो दूसरा, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और आपको पता होगा, मैं लगातार आपको करंट में ये क्लास सिखा रहा हूँ। अभी 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अवार्ड मिला। अभी हाल ही में देश के टॉप 10 प्राकृतिक जैविक खेती पर काम करने के लिए टॉप 10 में शामिल किया गया। ठीक है, ये बना था 1999 में। कब बना? 1999 में बना। कितने हो गए? दो। उसके बाद आते हैं, एक साथ बनते हैं तीन 2013 के अंदर, एक साथ 2013 में बनते हैं। कौन कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर, मंडोर के अंदर है जोधपुर में। और लास्ट है जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। ये 1, 2, 3 तीनों ही 2013 में बने थे, तीनों ही 2013 में बने। ये पांचों कृषि विश्वविद्यालय आप अच्छे तरीके से याद रखना, आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित हुआ। पहले ये राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से उदयपुर में हुआ, फिर ये 1964 में बहुसंख्याय विश्वविद्यालय हो गया। 83 में कृषि संकाय बीकानेर को दे दिया और 2009 में इसका नाम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर 1999। हाल ही में प्रताप शंकर 6, प्रताप शंकर 6 नाम से मक्का की एक प्रजाति है, मक्का की किस्म तैयार की है इन्होंने। कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जहाँ दूसरा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। क्लियर हो गया? अगला, किस फसल का तेल राज ओलिव ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? राज ओलिव ब्रांड के नाम से किस फसल का तेल बेचा जा रहा है? तो जैतून का। जैतून की देश की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। कहाँ पे? लुणकनसर के अंदर। कहाँ पे? देश की पहली, देश की पहली जैतून रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी कहाँ पे? लूणकरणसर, लुणकनसर बीकानेर में। कब? 2014 में। और ये जैतून जो बेचा जाता है वो किस नाम से? राज ओलिव ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, राज ओलिव के नाम से। और जैतून तेल का उत्पादन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। आपने सुना होगा ग्रीन टी, नाम सुना ना, ग्रीन टी। जैतून के पत्तों से ओलिव ग्रीन टी बनने की फैक्ट्री भी बस्सी जयपुर के अंदर लगाई गई। इससे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, जो विश्व का लगभग 40% अकेला राजस्थान में होता है, जिसका अनुसंधान केंद्र मंडोर में। अभी मैंने बताया था ना, मंडोर में अनुसंधान केंद्र है इसबगोल का, है कि नहीं? घोड़ा जीरा, इसे घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, जो विश्व का लगभग 40% अकेला राजस्थान में होता है और जिसका अनुसंधान केंद्र मंडोर में है। तो उत्तर आ जाएगा इसबगोल। इसबगोल काम क्या आता है? इसबगोल सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, खास करके बाड़मेर जालौर में। बाड़मेर और जालौर में इसबगोल होता है, एक औषधीय है, औषधीय पौधा समझ लो। सबसे ज्यादा बाड़मेर में होता है, बाड़मेर में बोया जाता है, सबसे ज्यादा ये होता है। अब मैंने आपको बताया था, मैंने एक शब्द दिया था भीनमाल, किसके लिए प्रसिद्ध है? भीनमाल। भीनमाल, यहाँ पे इसबगोल मंडी है, इसबगोल मंडी, इसबगोल मंडी। ठीक है, जीरा मंडी जोधपुर के अंदर है, जीरा मंडी जोधपुर में।
कपास की फसल से निम्न में से कौन सा संबंध नहीं? कॉटन। कपास को क्या कहते हैं? कॉटन। भारतीय पौधा है ये, कपास के शाख से कालीबंगा से मिले। और बिनोला जो खड़ होती है, देखो जो कपास का जो जिसको हम कहते हैं बनिया, क्या कहते हैं? बनिया। आम भाषा में इसको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में बनिया कहते हैं। जो कॉटन होती है, उस कॉटन से, उस कॉटन के अंदर से एक तो बिनोला निकलती है, एक खड़ भी बनती है, जो पशुओं को, दुधारू पशुओं को देती है। ठीक है। बाल बीवल एक कीड़ा लगता है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं बिल्ली बग कीड़ा। बिल्ली बग कीड़ा वो एक कीड़ा लगता है, रोग है। बीटी कॉटन के नाम से, बीटी कॉटन के नाम से एक किस्म आती है, बड़ी गजब, आजकल बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अब कीड़े लगने लगे। बीटी कॉटन, इससे क्या लंबे रेशे होते हैं, और सर्वाधिक उत्पादन अलवर, गंगानगर वगैरह में होता है। सम्राट किस्म इसकी नहीं है अभी, सम्राट किस्म है चेन्नई की। कपास की बात करें तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है। इसे कहते हैं सफेद सोना। सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना। इसकी एक किस्म याद रखना, अमेरिकन, अमेरिकन किस्म है, जिसका नाम है नरमा, जो गंगानगर में सबसे ज्यादा होता है। कपास की एक अमेरिकन किस्म है नरमा, जो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गंगानगर के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, कपास के बारे में पूछा जाता है, सफेद सोना इसे कहा जाता है। और इस अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना गंगानगर के अंदर स्थापित है। तो मेन इसकी है नरमा, सबसे प्रचलित किस्म है इसकी, सबसे प्रचलित किस्म है। और इसके लिए मिट्टी खास करके कौन सा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। वैसे हो तो कई जगह जाती है, लेकिन उपयुक्त है सबसे अच्छी काली मिट्टी, इसलिए इसको काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं। RCB2, RH13 और RCB911 किस्म किस फसल की है? बताओ फटाफट। कपास सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ के अंदर होती है खूब। हाँ जल्दी से बताओ, उत्तर बताओ इसका, क्या उत्तर आएगा? RCB2, RH30 और RCB911। अभी यहाँ से एक प्रश्न आया है, प्री RS प्री के अंदर अभी क्वेश्चन आया है, इसके अंदर ताजा ताजा है। बताओ फटाफट। बाजरा। किसकी? बाजरा। देखो बाजरा खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। सर्वाधिक राजस्थान में होता है, सर्वाधिक राजस्थान में होता है देश में, बाजरा सर्वाधिक होता है। और अभी बाजरे का अनुसंधान केंद्र गुड्डा मलानी बाड़मेर में, अनुसंधान केंद्र का नींव रखी गई है गुड्डा मलानी बाड़मेर में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रखी। और बाजरा 2023 का वर्ष था मोटा अनाज, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था मोटा अनाज बाजरा के अंदर शामिल था। मक्का है खरीफ की फसल, चावल है खरीफ की फसल, गेहूं रबी की फसल। असत्य कथन बताओ। असत्य, देखो अनाजों की रानी किसको कहते हैं? मक्का को। अनाजों की रानी मक्का को। पीला सोना इसबगोल, ये गलत है। पीला सोना किसको कहते हैं? होहोबा, होहोबा जिसका हिंदी नाम है, अंग्रेजी नाम है जोजोबा। अंग्रेजी नाम क्या है? जोजोबा। सफेद सोना कपास को कहते हैं। चमत्कारिक फसल सोयाबीन को कहते हैं, कि सोयाबीन में प्रोटीन बहुत होता है, बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए इसको चमत्कारी फसल कहते हैं। तो उत्तर आ जाएगा बी। फसल व उत्कृष्टता केंद्र में असत्य कथन बताओ। ताजा ताजा अभी प्रश्न देखने को मिला है। अनार, अच्छा मैं आंवला बता के आ गया शायद यार, थोड़ा सा मिस्टेक हम देख लेते हैं। आंवला नहीं है यहाँ, अनार है, अनार। अब जो विद्यार्थी कमेंट करेंगे पहले, अब यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने विद्यार्थी पूरी क्लास को देखते हैं कि नहीं देखते। यहाँ अनार आएगा, ठीक है, वो गलती से आंवला लिखा गया। अनार है उत्कृष्टता के अंदर, डीडोल बस्सी के अंदर। मक्का बीकानेर, ये गलत है। मक्का का अनुसंधान बीकानेर के अंदर नहीं है भाई, मक्का का अनुसंधान है बीकानेर के अंदर नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता के अंदर बीकानेर। उत्कृष्टता का मतलब होता है एक्सीलेंस ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। मक्का का कहाँ पे? उदयपुर। सीताफल का चित्तौड़गढ़ में है, खजूर का सगरा जैसलमेर के। अब दो तीन और याद कर लो, क्योंकि अगर ये प्रश्न पेपर में आए तो जाहिर सी बात है और भी आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछे आम का, आम का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? खेमरी, खेमरी स्थान है धौलपुर के अंदर। खेमरी स्थान कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर आम का उत्कृष्टता केंद्र है। खजूर का आपको बता दिया, सगरा जैसलमेर।
दो तीन पूछे जाते हैं। अनार का डिंडोल बस्सी जयपुर ग्रामीण केंद्र, बस्सी कहाँ आता है? जयपुर ग्रामीण। अभी प्रश्न आया ताजा ताजा, तो पेपर में पूछा जा सकता है। पपीते का, यह भी घोषणा की है, पपीते का उत्कृष्ट केंद्र है दौसा केंद्र, दौसा में एक स्थान है बहरावड़ा, वहां पे स्थापित किया जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी दो तीन और घोषित हुए हैं, जैसे अंजीर का, अंजीर का घोषित किया है सरकार ने सिरोही, अंजीर का कहाँ घोषित किया है? सिरोही में। अमरूद का किया है सवाई माधोपुर में, अमरूद का सवाई माधोपुर। ठीक है, ये थोड़े बहुत याद रखना। और मिलेट्स, मिलेट्स का तो हमने पढ़ ही लिया, मिलेट्स यानी बाजरा, तो जोधपुर। अगर बाजरा का पूछे, जोधपुर। ठीक है, आम का खेमरी, पपीता दौसा, अंजीर सिरोही, अमरूद सवाईमाधोपुर, बाजरा का जोधपुर, अनार का डिंडोल, पक्का उदयपुर, सीताफल चित्तौड़गढ़, खजूर का सगरा जैसलमेर। फसल व किस्म से संबंधित असमलित हो, ये बड़ा गजब का प्रश्न है, शायद बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहली बार देखा हुआ इस प्रश्न को। खेजड़ी और किस्म है उसकी थार शोभा, थार की शोभा बढ़ाती है, थार शोभा, सही है। तरबूज की दुर्गापुरा केसर, तरबूज जायद की फसल है तरबूज, ठीक है, जायद की फसल तरबूज। खरबूजा दुर्गापुरा मधु और जामुन गोमा ऐश्वर्या, ये गलत है। तरबूज की दुर्गापुरा केसर प्रश्न आ चुका है, खरबूजा की दुर्गापुरा मधु, खेजड़े की थार शोभा। अब आती है जामुन की गोमा ऐश्वर्या, नहीं है, ये जो गोमा ऐश्वर्या है ये आंवला की है, ये किसकी है? आंवला की है। जबकि जामुन की देखो नाम, गोमा प्रियंका, गोमा प्रियंका, गोमा प्रियंका किसकी है? जामुन की है। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आई? ये जो किस्म है ये किसने तैयार की है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने तैयार की है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर ने तैयार की, इनके द्वारा तैयार की गई है खेजड़ी, तरबूज, खरबूजा, जामुन की। ठीक है, दो तीन और भी है, जैसे मतीरे की भी इन्होंने तैयार कर ली, काचरे ने, काचर हुआ नहीं, काचर खाने वाला, काचरा की तैयार कर ली, जगह चटनी बनावा, बेर की, और भी तीन चार और तैयार की गई है। लेकिन ये इतना ध्यान रखना, प्रदेश का प्रथम कृषि बजट किस वर्ष पेश किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान इतिहास में पहली बार कृषि बजट 2022 में अलग से पेश किया गया था, 11 मिशन के साथ, 11 मिशन थे इसके अंदर। उसके बाद 2023 में भी अलग से पेश किया गया, इसमें 11 + 1 12 मिशन कर दिए। इतिहास में पहली बार ये बजट क्या है, कृषि बजट अलग पेश किया गया था, तो ये हमेशा इसका इतिहास बन गया, इसको याद रखना, याद रख लोगे। अगला देखो, निम्न में से किसका संबंध सरसों से नहीं है? सरसों की खल होती है ना, खल, सरसों उत्पादन, यानी कई बार अपने नाम देखा होगा आपने, कई बार की नहीं है, कहते हैं अच्छी खड़ है, तो जमा बनी बनाई खड़ है, पर खड़ सरसों वाली हुआ है, सरसों का तेल निकलने के बाद खड़ बचती है, एकदम पापड़ी सी होती है, ऐसे एकदम रगड़ रगड़ के पापड़ी निकलती है, वह खड़ हुआ है। जिका कितो ही समझा लियो, कितो ही बता लियो, फिर भी बे कमेंट उल्टा सीधा करके बा खड़ हुआ है, यहाँ समझ लो। ठीक है, जिकन बता दियो, अब वीडियो चल रहा है, फिर भी कई कमेंट करेंगे सर ये क्लास किसके लिए? क्लास तो जीके की है, राजस्थान जीके कहाँ कहाँ तक है मतलब, या फिर बीच में आके कोई कहेंगे सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये हुआ खड़, तो आपके खड़ हुआ जमा पापड़ी, यानी मशीन जमा आवे नहीं, एकदम घसीज घसीज के बा खड़ हुआ लास्ट में, जमा खड़ थारे सरसों को डायडी हो सी बा खड़ हुआ। सरसों मंडी भीलवाड़ा में, गलत है, सरसों मंडी है सुमेरपुर पाली, सरसों मंडी कहाँ पे है? सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में है सरसों मंडी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, और राधिका व ब्रजराज इसकी किस में है? राधिका व ब्रजराज इसकी किस में है? और जब भी सरसों तिलहन का नाम आए तो पीली क्रांति का संबंध किससे आता है? तिलहन से। तिलहन के अंदर प्रश्न ये भी आ जाता है कि तिलहन में कौन सी शामिल है। अब तिलहन का मतलब सरसों आ गई, तारो मेरो आ गया, सूरजमुखी आ गई, सोयाबीन आ गई, ठीक है, अलसी आ गई, इन जिनके तेल निकलते हैं वो सारे क्या होते हैं? तिलहन, यानी पीली क्रांति के अंदर आएगी। और सबसे ज्यादा सरसों होती है राजस्थान में, ठीक है, सर्वाधिक सरसों, सर्वाधिक सरसों राजस्थान, राजस्थान पूरे देश का, इसलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। और राजस्थान में पूछे तो अलवर,
श्री गंगानगर में खूब होती है। टिक्का आगे हुआ है देखो, अलवर हो रहा है श्री गंगानगर के, यानी पूरे देश का लगभग 40 से 45% अकेला राजस्थान के अंदर होती है, प्रथम स्थान रखता है सरसों के अंदर। और एक नाम सुना होगा आपने, खेड़ली। खेड़ली नाम सुना है क्या कभी? अलवर में है खेड़ली। सरसों की खल पर आधारित प्रथम बिजली घर, सरसों की खल पर आधारित प्रथम बिजली घर, तो ये आपको याद रखना है। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है, ठीक है, ये रहा भरतपुर में, जो 1993 में स्थापित हुआ। इस वर्ष 1993 में स्थापित हुआ। और जो सरसों है वो रबी की फसल है। कैसी? रबी। ये तो खास करके ध्यान रखना है। और राधिका और ब्रजराज इसकी किस्में सुना होगा आपने पहले, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगला, चंबल, त्रिवेणी, किरण, पार्वती किस फसल की किस्में? बताओ। चंबल, त्रिवेणी, किरण, पार्वती किस फसल की किस्में हैं? तारा मीरा, अलसी, कपास, अरंडी, बताओ भी फटाफट। उत्तर आएगा अलसी। अलसी में ध्यान रखना, इसका जो बीज होते हैं, बीज से तो निकलता है तेल, अलसी के बीजों से निकलता है तेल, जबकि ये पौधा होता है उससे रेशा प्राप्त होता है। पौधे से रेशा प्राप्त होता है, रेशा। पौधे से क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा अलसी का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ झालावाड़ है। सबसे ज्यादा अलसी कहाँ होती है? प्रतापगढ़ झालावाड़, खास करके प्रतापगढ़ और उसके बाद में झालावाड़ में होती है। तो चंबल, त्रिवेणी, किरण और सारी की सारी किसकी है? अलसी की, ठीक है। साइमंडेसिया चाइनेसिम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? बताओ भी। साइमंडेसिया चाइनेसिम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? चार ऑप्शन आपके सामने, और नाम से ही आपको लगभग पता लग जाएगा कि ये किसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? होहोबा जोजोबा की। होहोबा जोजोबा, ये कहाँ है? कहाँ से पौधा लाया गया? इजरायली पौधा है। इजरायली पौधा है, ध्यान रखना। कैसा पौधा है? इजरायली पौधा है। इंडिया मिक्स आटा में कौन सा शामिल नहीं है? इंडिया मिक्स सुना है नाम? इंडिया मिक्स में गेहूं है, मक्का है और सोयाबीन है, चना नहीं। चना किसमें? चना, गेहूं, जौ। चना, गेहूं और जौ, ये किसमें आते हैं? बेझड़। या गोचनी, बेझड़ या गोचनी का मिश्रण है, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, बेझड़, गोचनी में। इंडिया मिक्स आटे में गेहूं, मक्का और सोयाबीन आता है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये आज के प्रश्न, इसका टेस्ट आपको ऐप में मिल गया, नानक क्लासेज ऐप में, और यहाँ इसकी पूर्ण व्याख्या मिल गई। देखो वैसे टॉपिक बहुत बड़ा होता है, सारे क्वेश्चन अपने डाल नहीं सकते, लेकिन ये रूटीन हो जाता है कि आपने ये क्लास ले ली, आपने टेस्ट क्लास दी, वीडियो देखा, टेस्ट भी आपने दे दिया, टॉपिक क्लियर हो गया। जैसे कल सिंचाई परियोजना का टॉपिक हम रहेगा तो हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट वाले, रीट लेवल फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, लेवल फर्स्ट और सेकंड वाले तो सिर्फ जीके के लिए, जीके के जो आपके टॉपिक आते हैं उनके लिए हम एक मुहिम स्टार्ट की है हमने। घर बैठे आप, ऑनलाइन ऑफलाइन का एहसास होगा, घर बैठे रहो, वहीं आपको तैयारी करनी है। आपको हम 5-7 दिन का शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, उसकी क्लास मिलेगी और उसका टेस्ट होगा, ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका टेस्ट होगा। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो पिछली भर्ती में लेवल फर्स्ट वाले रह गए थे, आगे अब नई तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, या अब की बार पहली बार है, तो उन विद्यार्थियों को ये फायदा होगा कि आप घर बैठे इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे। हम सिलेक्टेड बच्चे लेंगे और जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होता, ये हर संभव प्रयास करेंगे 100% कि वो नौकरी ही लगेंगे। इस प्रकार सिलेक्टेड चीज़ें तैयार करें, उन्हें मेट्रो उपलब्ध करवाएंगे और निरंतर उनके साथ जुड़े रहेंगे। उनका कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी है तो पूरा ऐप के माध्यम से हम इसको कवर करेंगे। इसकी फीस रख दी जाएगी, पूरे लगभग 4 महीने में आपको ये कवर करवा दिया जाएगा और फिर आपको मेगा टेस्ट के माध्यम से लगातार आपकी चीज़ें कवर होती जाएगी। कहने का मतलब पढ़ तो आप सकते हो, पीडीएफ टॉपिक वगैरह सब उपलब्ध होंगे और आपको जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। और स्थिर मन से तैयारी कैसे करनी है, मान लो आपने पहले भी तैयारी की है,
योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, और कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो 2-3 दिन बाद 9 फरवरी से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऐप के अंदर आप ले लेना, वहां से स्टार्ट कर देंगे और फिर आप हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।